Hello everyone, welcome to Royal Classes. Today we will discuss about optics. It is a very important chapter of physics. तो इसका पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था. अगर कोई भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो गो एंड चेक द पार्ट 1 बिकॉज ये जो पार्ट 2 है वो पार्ट 1 का ही कंटिन्यूएशन है. तो अगर आपने पार्ट 1 पहले नहीं देखा है तो शायद आपको पार्ट 2 समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2, पार्ट 3. ये जो ऑप्टिक्स के हैं वो कंटिन्यूसली हैं. तो सीरियली देखने से आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा रिगार्डिंग ऑप्टिक्स. तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2. ओके, तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्लेन मिरर, उसका जो नेचर ऑफ इमेजेस हैं, देन रिफ्लेक्शन, लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड डिटेल्स में हमने डिस्कस किया था द एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर. तो ये जो है इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ मिरर विच इज़ द कर्व मिरर और स्पेरिकल मिरर. ओके, तो जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो कर्व रहता है. वो कर्व आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है. अगर उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड कर्व्ड है तो उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर. और अगर वो इनवर्ड कर्व्ड है लाइक ए बॉल और केव, अगर इनवर्ड ऐसे बेंड है तो उसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर. अभी हम स्पेरिकल मिरर के बारे में और अच्छे से समझेंगे. जो स्पेरिकल मिरर होता है उसका जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है. स्पेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं और इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व रहता है. वो कर्व इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है. तो अभी हम देखते हैं कि हमें कर्व मिरर या फिर स्पेरिकल मिरर कहाँ दिखते हैं. देखिए, जो हम डेली लाइफ में जो स्पून यूज़ करते हैं वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्पेरिकल मिरर का. कर्व इनसाइड भी रहता है और स्पून का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो आउटवर्ड रहता है. तो जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं ओके, तो अभी हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर को स्पेरिकल क्यों कहा जाता है. क्योंकि वो किसी ना किसी स्फीयर के ही पार्ट होते हैं. जो भी हम स्पेरिकल मिरर देखते हैं वो किसी ना किसी कर्व से कट किया होता है, किसी कर्व से. अगर इनवर्ड होगा तो वो होगा कनकेव मिरर, आउटवर्ड होगा तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर. इनवर्ड कनकेव, आउटवर्ड कॉन्वेक्स. तो ये हो गए हमारे 2 टाइप के स्पेरिकल मिरर. ओके, मिरर के सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको बोला जाता है पोल. देन वो जो इमेजिनरी स्फीयर है उसी के सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. और उसका जो रेडियस है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करेगा उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये जो लाइन है जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, तो इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट आता है हमारा फोकल पॉइंट. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली बीच में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम फोकस. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो एपरेचर से बड़ा होता है. चाहे कोई भी मिरर हो, जो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एपरेचर से बड़ा होगा. अभी देखते हैं एपरेचर क्या है. मतलब जितने सरफेस में लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसी को बोला जाता है एपरेचर. और जो एपरेचर होता है
वो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होगा। मिरर के सेंटर में, मतलब मिरर के बीच में जो पॉइंट होता है उसको बोला जाता है पोल। तो यहाँ पे होगा एक पोल। तो ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वो यहाँ पे रहेगा, कॉनकेव मिरर में वो यहाँ पे रहेगा। तो मिरर के बीच में जो पॉइंट होता है वो उसको बोला जाता है पोल। और मिरर के जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो पोल से ही स्टार्ट होते हैं। तो मान लीजिए ये जो पोल है वो 0.00 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो पोल से ही स्टार्ट होंगे। पोल ही है हमारा 0। ये देखिए, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। उसके बाद देखते हैं हम फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ होता है, मान लीजिए यहाँ पे मिरर का फोकस है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये है मिरर का फोकस, ये पोल है। तो फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखिए। R इक्वल्स टू 2F, क्योंकि फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर स्मॉल f। सो R इक्वल्स टू 2F एंड F इक्वल्स टू फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। बट यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। Thank you. Stay connected with Royal Classes.